दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी के साथ क्या किया? आखिर रावण कैसे करता रहा कुंभकर्ण की पत्नी के साथ गलत काम? दोस्तों, रामायण का एक मुख्य पात्र है कुंभकर्ण, जो रावण का छोटा भाई था। रावण का ये भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन वो अकेला ही खा जाता था। और इसके बाद भी इस भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसलिए जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था, तब उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कुंभकर्ण से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, मांग लो क्या वरदान मांगना है। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वो इंद्रासन मांगेगा और एक योद्धा बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगने वाला है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वो कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाए और उसकी मति पलट दे। और तब सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई। और फिर परिणाम में ये हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया, ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन जब ये बात रावण को पता चली तो उसने सोचा कि अब वरदान की वजह से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे। रावण की विनती पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। और जब वो 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी भी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तब उसने लंका से बाहर निकालकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वो आम आदमियों को अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता था और उठाकर अपने मुंह में डाल सकता था। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की तो उसके बाद उसने दैत्य बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली एक कन्या बृजबाला का हाथ मांगा। बृजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय बृजबाला वहाँ मौजूद थी। और इन सब को देखने के बाद बृजबाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और बृजबाला की शादी हो गई और बृजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद बृजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 और शादियां की और ये दोनों शादियां उसने अपनी मर्जी से की थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कर्कटी एक राक्षसी थी
जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था। और बाद में कुंभकर्ण ने कर्कटी से शादी कर ली। कर्कटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक राक्षस था। कर्कटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वो पर्वत पर रहती थी और अंत तक वही रही। दोस्तों, कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी बृजबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। इसलिए वो अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला उसके लिए 6 महीने तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण सोकर उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप के मुताबिक वो राक्षस बने। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचे। इस दौरान जय और विजय नाम के 2 पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसलिए तुम असुर बन जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं, बल्कि 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि में रहना होगा और तीनों ही जन्म में तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री विष्णु स्वयं आएंगे। उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्ति का पता चला तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए कुंभकर्ण बैकुंठ पहुंच गया, जहां भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कैटब के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कैटब था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल हो गए, तब देवी योग माया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे मधु और कैटब को लगा कि विष्णु जी हमसे डर गए। इसलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा कि विष्णु, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने वचन में फंसे हुए मधु और कैटब अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है। ये सुनते ही भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी जंघा में फंसाकर दोनों का सर सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु कैटब का जन्म फिर से हो गया। तब मधु और कैटब ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, अब हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुरा कर कहा कि अभी इसमें और समय है। तब कैटब ने पूछा कि भगवान, आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताइए। तब विष्णु जी ने कहा, त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा रहूंगा और अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे से युद्ध करोगे और मेरे हाथों ही मारे जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने
उसको उसके पिछले जन्म में ही दे दिया था। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। असल में ऋषि के श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उस समय वहाँ पर विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया, जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुंभकर्ण ने विष्णु जी से एक लंबा युद्ध किया। जब विष्णु जी ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा, तब विष्णु जी ने असली रूप में आकर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने उनसे कहा, भगवान आपने कहा था कि आप ही इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूँ। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं खुद तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। दोस्तों, कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उद्धार होने से पहले उसने अपने भाई होने का भी धर्म निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका वासियों से युद्ध करने लगे, तो ये सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, बड़ी मुश्किल से। कुंभकर्ण को जगाने के बाद रावण ने सारी बात कुंभकर्ण को बताई। तब कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित दुनिया की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य ले आए और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लो। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा, मैं तो आपको समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। एक छोटे भाई का धर्म है कि वो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और ये बोलकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुँचते ही कुंभकर्ण ने हाहाकार मचा दिया। उसने राम जी की सेना को तितर बितर कर दिया। न जाने कितने ही वानर मार दिए। जब ये सब राम जी ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण किया और अपने बाण से उसका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी था, क्योंकि उसने अपना भाई खोया था। लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियों और तड़ितमाला थी, लेकिन उसकी ये दोनों ही पत्नियां युद्ध में मारी गई थी, क्योंकि बृजबाला और तड़ितमाला दोनों ने ही श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए, और राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। दोस्तों, कुछ पुराणों और कुछ ऋषियों की माने तो जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वो वापस विष्णु जी के द्वारपाल विजय बन गया। और ग्रंथ भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 3 बार राक्षस योनि भुगतने के बाद कुंभकर्ण वापस से अपने असली अवतार विजय के रूप में विष्णु जी के द्वारपाल के रूप में पुनः उस पद पर प्रतिष्ठित है। साथ ही उसका भाई अपने वास्तविक जय के रूप में आकर बैकुंठ का द्वारपाल बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कुंभकर्ण की अनसुनी जानकारी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।